तो आज जो है क्लास 8 का चैप्टर 2 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये समीकरणों को हल करने के बारे में। ये चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। एक चर का मतलब ये होता है कि जिस समीकरण में एक तरह का केवल अक्षर का प्रयोग किया गया है, एक चर का समीकरण कहते हैं। जैसे x माइनस 2 बराबर 7। इसमें एक तरह का अक्षर प्रयोग किया गया है, केवल x है और बाकी संख्याएं हैं, तो इसे हम कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब इसमें इसको हल करने के लिए करेंगे क्या, सभी संख्या को एक तरफ करते हैं और अक्षर वाले पद को या अक्षर को जो चर कहते हैं और संख्या अचर होती है। समीकरण में जो प्रयोग किए गए हैं अक्षर वो चर होता है और संख्या अचर होती है। तो सभी अचर को एक तरफ करेंगे और सभी चर को एक तरफ करके समीकरण को हल करते हैं। अब 7 भी संख्या है और 2 संख्या है, 2 और 7 को एक साइड में इसको हम करेंगे। तो समीकरण में किसी भी पद को, चाहे वो अक्षर हो चाहे संख्या हो, जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हैं तो उसे पक्षांतर कहते हैं। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन हो जाएगा। गुणा है तो भाग हो जाएगा और भाग है तो गुणा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो किसी भी पद को, संख्या को या अक्षर को जब पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे अब -2 को बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो ये 2 का चिन्ह यहाँ माइनस है, बराबर की इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर, जब 2 को बराबर की इधर भेजेंगे अब पुनः यहाँ इस तरफ नहीं लिखेंगे तो 7 पहले है, यहाँ लिखेंगे 7। अब 2 इधर आएगा तो +2 या x बराबर 7 धन 2 9। यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। इसमें सभी चर को एक तरफ और सभी अक्षर को एक तरफ करके पक्षांतर करके लिख देते हैं और इसका आंसर इस तरह से आ जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और हम बताते हैं। जैसे चौथा है, पहले चौथा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था और ये चौथा क्वेश्चन है। 3/7 धन x बराबर 17/7। इसमें भी अचर वाले पद को एक तरफ और चर वाले पद को एक तरफ करेंगे। अब ये 17/7 और 3/7 ये अचर में संख्या, जितनी संख्याएं होती हैं वो अचर होते हैं, जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। तो सभी संख्याओं को एक साइड में करेंगे। तो अब 3/7 का चिन्ह यहाँ पे प्लस माना जाएगा, क्योंकि चिन्ह किसी भी पद के हमेशा बाएं तरफ लिखा होता है। तो 3/7 के बाएं तरफ कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसलिए धन माना जाएगा। अब 3/7 को पक्षांतर करके बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 17/7 पहले से है। अब इसको जो बराबर के इधर लाएंगे इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस माना जाएगा। जो है किसी भी पद के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो वहाँ पे प्लस माना जाता है। अब इसको पक्षांतर करके जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। पक्षांतर में चिन्ह बनता है -3/7 और फिर x बराबर, दोनों का हर बराबर है तो धन है तो अंश को जोड़ देंगे, ऋण है तो घटा देंगे। अब यहाँ ऋण लिखा है इसलिए घटा देंगे। 17 में से 3 घटा देंगे, ये आ जाएगा 14/7। अब ये कटने लायक है तो काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाता है। अब ये कट जाएगा, 7 ही करने 7, 7 दूनी 14। x बराबर 2/1 हुआ तो किसी संख्या को 1 से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर 2 ही लिखा जाएगा। x बराबर 2, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान चैप्टर है, पहला भी हो गया, ये दूसरा भी हो गया। अब इसको आप लोग नोट कीजिए।
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये लिखा है 2x/3 बराबर 18। इसमें भी ये समीकरण है। समीकरण का मतलब अगर बीच में बराबर है और दो पक्ष है, दोनों साइड में चर और अचर पद लिखे गए हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। अब इसको हल करना है तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे 3 को बराबर के इधर भेजेंगे, क्योंकि ये भी संख्या है और ये भी संख्या है। अब ये है कि इसमें मान लो 2 भी है और 3 भी है, दोनों को एक साथ हम नहीं भेजेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप भेजेंगे तो और सुविधाजनक और आसान लगेगा। पहले हम बटे 3 को बराबर के इधर भेजेंगे तो बटे का मतलब भाग होता है। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 18 गुणे 3, क्योंकि यहाँ बटे 3 है, बटे का मतलब भाग होता है। अब इसको जो हम पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। अब फिर 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा है। कभी भी अक्षर और संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना लिखा हो तो उसे गुणा मानते हैं। तो 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो इसे हम गुणा मानेंगे और इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ भाग हो जाएगा या बटा हो जाएगा। भाग और बटा एक ही चीज है। तो x बराबर 18 गुणे 3 बटे 2 हो जाएगा। 2 एकड़ में 2, 2 9 18, ये कट जाएगा, काट देंगे। अब 9 गुणे 3 बचा है तो x बराबर 9 गुणे 3 या x बराबर 27। यही आंसर हो गया। ये 7वां क्वेश्चन था। इसके बाद इसमें हम 9वां बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है 7x - 9 बराबर 16। 7x - 9 बराबर 16 है। चैप्टर बहुत ही आसान है लेकिन हम बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले 9 को हम बराबर के उधर भेजेंगे। अगर 7 को भेजते हैं तो गलत हो जाएगा। पहले जो प्लस और माइनस में है उसको भेजेंगे, उसके बाद तक गुणे और भाग को पक्षांतर करते हैं। तो सबसे पहले ये -9 को पक्षांतर करेंगे तो 7x बराबर 16 प्लस 9। 16 यहाँ पहले था, ये लिख दिए, और 9 को बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो गया। और 7x बराबर 16 में जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अब 7 और x के बीच में गुणे हैं। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग या बटा हो जाएगा। तो x बराबर 25, चाहे भाग 7 लिखे चाहे बटे 7 लिखे कोई फर्क नहीं है, बटे 7। अब ये कटेगा नहीं, इसलिए ये यही इसका आंसर हो गया। अगर कटता तो काट भाग लेकर काट देते, लेकिन ये नहीं कटेगा इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं 12वां। लास्ट क्वेश्चन 12वां है, इसको हम बता देते हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। x/3 धन 1, x/3 धन 1 बराबर 7/15। 7/15। इसमें वही काम इसमें भी करना है। पहले प्लस के रूप में जो लिखा है उसी को पक्षांतर करेंगे। तो x/3 बराबर 7/15 पहले से लिखा है, इसको पहले लिख देंगे 7/15। अब प्लस 1 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसको घटाना है तो इसको हम बटे 1 लिख देंगे, क्योंकि ये भिन्न है तो इसको भिन्न के रूप में बनाने के बाद ही घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x/3 बराबर, अब 15 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 15 आएगा। अब इसके हर से इसको भाग देंगे, 15 करने 15 1 7 माइनस,
1 से 15 को भाग देंगे 15 आएगा, 15 एक अन्य 15। अब ये लिखा है 7 ऋण 15, तो हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं और ज्यादा का चिन्ह आंसर में लगाते हैं। x बटा 3 बराबर, अब ये 7 ऋण 15, 15 ज्यादा है 7 कम है, तो 15 में से 7 घटा देंगे, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा। जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे। 15 में से घटाएंगे, 15 का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण 8 बटे 15 हो गया। अब यहाँ केवल x का मान ज्ञात करना है, जब 3 को उधर भेजना पड़ेगा। कि बटे 3 है तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो गुणे 3 हो जाएगा। x बटे 3 बराबर -8 बटे 15 गुणे 3। अगर नीचे ऊपर कटने का चांस है तो काट देंगे। ये 3 को उधर भेजेंगे तो दोबारा यहाँ लिखा नहीं जाएगा, खाली x लिखा जाएगा, क्योंकि x बटा 3 जो है, अब 3 को बराबर को इधर भेजेंगे तो 3 को दोबारा यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अब ये कटने का चांस है, कट जाएगा। 3 करने 3 और 3 पचे 15, तो ये बराबर हो जाएगा अब -8 गुणे 1, तो -8 हो गया। और नीचे क्या बचा है, केवल 5 बचा है, ये 5 हो गया। तो अब 12वां का यही आंसर हो गया, यह आंसर लिख देंगे ऐसे। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज जो है 2.1 पूरा समाप्त हो गया और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। जो भी क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है उसे पूरा कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको डेली का डेली कर लिया कीजिए और उसको जो है दोहराते भी रहिए ताकि भूले ना, और इस तरह से आगे चैप्टर हम वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे।